नमस्कार। जी हाँ, जो भी विद्यार्थीगण देख रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हैं बिहारी रैंकर यूट्यूब चैनल पे और आप सभी इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी से लेके आपके एग्ज़ाम तक सारी व्यवस्थाएँ हम करने वाले हैं। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारे कुछ आपको मिलने वाली है। चलिए, आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं बाबू, क्या लिखा हुआ है? हेडिंग लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। तो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में काफ़ी आप सभी को हेल्पफुल करने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और आज जो है साइंस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप सभी के लिए बेहतरीन है। आप लोग अच्छे से क्लास को देखिए, आज फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का ही है और चैप्टर फर्स्ट में जो क्वेश्चन हमसे बन पाया है, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था, जो एग्जाम के अंदर से मोस्ट इंपोर्टेंट था, वो सारे क्वेश्चन को हमने एक साथ एकत्रित करके आप सभी के लिए बिल्कुल ट्रिक और टिप्स के साथ लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा आपको ये क्लास मिलेगी। चल ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, यहाँ पे होने वाली है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। बताइएगा आप लोग कि प्रकाश की किरण जो है वो गमन कहाँ करती है। तो प्रकाश की किरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि अगर मानिए कि अगर यहाँ पे सूरज है और यहाँ से अगर प्रकाश बाहर आ रही तो कहाँ जाएगा, सीधा एकदम कहाँ आएगी, तो पृथ्वी पर आएगी। यानी कि प्रकाश की जो किरण है वो कहाँ थी बाबू, तो प्रकाश की किरण जो है वो किस में आती है, सीधी रेखा में गमन करती है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपकी जो अगली सवाल है, वो अगले सवाल के अगर हम लेके चले तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान सवाल है। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। देखिए क्या सवाल है आपका कि प्रकाश का न्यूनतम वेग क्या होता है। न्यूनतम वेग की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा इसको हम वाइफ कर लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल आइए देखिए यहाँ पे। तो प्रकाश की जो न्यूनतम वेग की हम बात करेंगे तो वो कहाँ होती है, तो निर्वात या जल या वायु या कांच, ये तीनों में से आप किस चीज में सबसे कम न्यूनतम मतलब क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे कम कहाँ होती है, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। देखिए आप अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो निर्वात में कितना होता है बाबू, निर्वात में होता है 3 गुना 10 के पावर 8। कितना होता है, 3 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये किस में होता है, निर्वात में होता है। जल में कितना होता है सर, तो जल में होता है आपके पास 2.26 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वायु में कितनी होती है, तो वायु में निर्वात में दोनों में सेम होती है। यानी कि जितना वायु में होता है उतना ही क्या होता है, निर्वात में होता है लगभग। लेकिन कांच की बात करेंगे तो कांच में कितना होता है, कांच में होता है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए सबसे कम किस में है, तो आप कहो सर सबसे कम जो है ना वो किस में है, कांच में है। यानी कि आपका जो आंसर होगा डी नंबर बिल्कुल बिल्कुल राइट है ना। आपका जो आंसर डी नंबर क्या है वो बिल्कुल बिल्कुल राइट है। तो आप लोग इस तरीके से सवाल को बनाइएगा ताकि आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अगले सवाल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल आपका है 3 नंबर कि मोटर गाड़ी के चालक, देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन से दर्पण। देखिए मोटर गाड़ी मतलब हुआ कि बाइक, तो बाइक या 4 चक्का जो भी गाड़ी होता है उसके सामने में जो आईना लगा होता है, जो सामने में जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण कहलाता है। तो आप लोग देखिए जब भी सवाल को यहाँ पे देखिए तो वहां पे देखिए कि देखिए उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है कि जो भी गाड़ी की जो फर्स्ट मिरर मतलब आगे का जो मिरर होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब जो है पीछे का हमको दिखता है। मतलब पीछे का जितना भी बड़ा सा गाड़ी भी है उसको छोटा करके हमको छोटा सा आईना में दिखाया जाता है। मतलब पीछे कितना ही बड़ा गाड़ी आ रहा है उसे छोटा करके जो है बिल्कुल हमें दिखाई जाती है। यानी कि दर्पण का काम क्या है, तो उत्तल दर्पण का काम है भाई साहब कि छोटा को बड़ा करके दिखाना। ध्यान देगा, छोटा सॉरी 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 हाँ, बड़ा को छोटा करके दिखाना, समझे। बड़ा क्या करेगा, तो बड़ा को छोटा करके दिखाएगा। कौन दिखाएगा बाबू, तो वो दिखाएगा आपका उत्तल दर्पण। आप लोग इस बात को बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि बिल्कुल सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन सवाल है और आप लोग इस तरीके से ध्यान दोगे फिर आपका सवाल बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब देखिए वही सेम सवाल आती है कि सर यहाँ पे सवाल क्या है, तो यहाँ पे सवाल आपकी है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। अब यहाँ पे हेडलाइट की बात हो रही है, यहाँ पे ना तो कभी मिरर वगैरह की बात हो रही है, हेडलाइट यानी कि आपकी जो जैसे कि गाड़ी है, इस गाड़ी में जो यहाँ पे हेडलाइट मतलब जो टॉर्च होता है, जो बल्ब होता है, उस बल्ब में कौन सा, तो बल्ब देखिए बल्ब का काम क्या है, तो बल्ब का काम है कि रोशनी को चारों तरफ फैलाना।
ये ना है। बल्ब का काम क्या है? तो बल्ब का काम है कि रोशनी को चारों तरफ फैलाना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अवतल का काम क्या होता है, कि अवतल क्या करता है कि एक बिंदु से सभी तरफ जो है किरण को फेंकता है। ये अवतल का काम है। ये किसका काम है? अवतल का काम है। लेकिन उत्तल का काम क्या? उत्तल का काम है एक बिंदु पर सभी किरणों को लाना, सभी किरणों को एक बिंदु पर लाना। यानी कि ये चारों बगल जा रहा है, ये चारों दिशा में, ये क्या है बाबू? तो ये चारों दिशा में जा रहा है। लेकिन इसमें क्या, इसमें चारों दिशा से किरण क्या हो रही है? किरण चारों दिशा से आ रही है। मतलब एक बिंदु पे, तो हमको एक बिंदु पे फोकस नहीं करना है, हमको रोशनी को चारों दिशा में फैलाना है। इसलिए हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण को टिक करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण जो आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस में आ गया। बस इसी प्रकार से आपको जो है हर एक सवालों को ध्यान देना है। आइए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल हमारा है कि समतल समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण, समतल मतलब क्या होता है कि चिकना सतह। तो हम चिकना सतह की बात जब भी हम करेंगे तो हम क्या करेंगे बुआ? यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे समतल की जब भी बात हो ना, समतल में इस बात को ध्यान रखिए, समतल में होता है क्या है कि वहां पे समतल में एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्प मतलब कि तात्क्षणिक है, वो वास्तविक, वो रियल नहीं है। वो हम कल्पना करते हैं कि प्रतिबिंब ऐसा हो सकता है। तो वो कहाँ बनती है? तो वो बनती है समतल में। यानी काल्पनिक को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। काल्पनिक आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। ठीक है ना? काल्पनिक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि सर जी लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? सबको पता होगा, जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे सबको पता होगा, डाईऑप्टर। डाईऑप्टर, डाईऑप्टर को हम डी से सूचित करते हैं। क्या होता है? डी से डाईऑप्टर को हम सूचित करते हैं। डाईऑप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर। ठीक ना? इस बात को आप लोग बिल्कुल भली-भांति ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला 7 नंबर सवाल आपका है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? यानी कि समझिए क्या कहा गया है कि प्रकाश की किरण, जैसे कि मान लीजिए सूरज है और यहाँ से अगर प्रकाश निकल रही है, तो ये जो प्रकाश निकल रही है, तो प्रकाश जो निकल रही है, तो इस जो किरण निकल रही है, किरण के पथ मतलब किरण रास्ता को क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे किरण आरेख। ये क्या है? किरण है। और कभी देखो कि ये क्या होता है? ये आरेख होता है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इसको हम क्या कहेंगे बाबू? तो इसे हम कहेंगे आरेख कहेंगे। तो आप लोग इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि जब भी कहीं से भी किरण निकल रही है और उसको दर्शाना क्या करेंगे? उसको हम कहेंगे किरण आरेख। क्या कहेंगे? तो आप लोग बिल्कुल इस बात को ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे? तो वो हो जाएगा आपका किरण आरेख हो जाएगा। निश्चिंत रहिए आप लोग। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल जो आई है वो कहीं न कहीं है न्यूमेरिकल से आई है। न्यूमेरिकल मीन्स क्या होता है बुआ? तो न्यूमेरिकल मतलब होता है कि वो सवाल जिसको हमको हल करना होता है। आप क्या करें? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। देखिए 2D क्षमता, यानी कि देखिए आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? क्षमता को हम लोग कहते हैं पी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमता को कहते हैं, हम क्षमता को कहते हैं पी। और फोकसांतर को क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। फोकसांतर को क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। यानी कि पी बराबर फॉर्मूला क्या होती है? तो 1/f होती है। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग को पता होगा यहाँ पे पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है ना? देखिए अब कहता है कि 2D क्षमता वाले, क्षमता को हम पी कहते हैं, यानी कि 2 किसका मान दिया है? पी का, यानी कि पी बराबर 1/f, यानी कि 2 बराबर 1/f हो गई। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं फोकसांतर होता है। फोकसांतर हमें निकालें, क्या करेंगे? हम इसको इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा मेरे पास 2f बराबर 1। f बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 मतलब क्या होता है? तो 1/2 मतलब होता है मेरे पास बाबू साहब, देखिए 1/2 आ गया। अब यहाँ पे 1/2 जो होता है वो मीटर में होता है। यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, ये होता है मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये भी क्या हुआ? मीटर। यानी कि 1/2 मीटर। हमें आंसर क्या पूछ रहे? हमें पूछ रहे सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सेंटीमीटर में हम लोग चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। यानी कि 1/2 क्या करेंगे बाबू साहब? हम लिखेंगे इसे 1/2 और गुणा में 100 लिखेंगे। 100 क्यों होगा गुणा में? गुणा में 100 इसलिए होगा, 100 बीच में होता है इसलिए ये इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर 100 है 50। कितना सेंटीमीटर हो गया? तो 50 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कोई भी सवाल आपके पास आए उसको बना सकते हैं। बस में आया? जो भी सवाल आपके पास आए और क्या पूछ रहा है और क्या आपको दिया हुआ है, इससे आपको बिल्कुल बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा क्या आपसे पूछा है, क्या आपको दे रहा है। तो आप लोग निश्चित तौर पे इस सवाल को बनाइएगा। बाकी आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब 9 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछी? 9 क्वेश्चन पूछ रही है, किसी
उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगी? देखिए हमसे क्या पूछ रही है? हमसे पूछ रहे क्षमता क्या होगी? मतलब पहले क्षमता दी हुई थी, अब हमसे जो है क्या कर रही है? हमसे क्षमता अब नहीं दिया हुआ है, हमसे फोकसांतर पूछ रहा है। तो हम इस सवाल को हल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट हमने क्या किया है भाई साहब? जस्ट हमें आंसर क्या निकाले हैं? जस्ट हमने आंसर निकाले हैं यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आंसर निकाले। कितना को? तो 2D वाले को क्या किए हैं? 2D वाले को 50 सेंटीमीटर आंसर निकाले। तो हम यहाँ पे इसका आंसर जो है बिल्कुल क्या टिक करेंगे? इसका आंसर हम टिक करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2D टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? इसका आंसर क्या करेंगे टिक? हम लोग इसका आंसर 2D टिक करने करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए सवाल कहता है यहाँ पे समझिएगा कि प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुकी है, इस सबको आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। इसका क्वेश्चन आपका है कि उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अब देखिए उत्तल जो भी लेंस होगा तो उत्तल लेंस की क्षमता होगी बाबू, वो होती है प्लस वाले, और अवतल का क्या होता है? तो अवतल का होता है माइनस वाला। यानी कि उत्तल में क्या होगा? धनात्मक, और अवतल में क्या होगा? ऋणात्मक। उत्तल में क्या होगा? धनात्मक, और अवतल में ऋणात्मक। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये अब सेम क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया, क्या पूछ दिया कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अभी हम उत्तल में कहे थे क्या? धनात्मक। लेकिन अवतल में क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। ये आपका जो बिल्कुल सवाल जो था ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल धनात्मक सॉरी ऋणात्मक बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। उत्तल में कौन सा? तो प्लस वाला। अवतल में कौन सा? तो माइनस वाला। जब भी आप इसको सवाल आपके एग्जाम में आए, इस भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और आप लोग शांति से जो सवाल हम आपको बता रहे हैं उन सवालों को बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। क्या पूछा सवाल? उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को जो हम लोग कहते हैं वो हम कहते हैं बाबू साहब अभिसारी। क्यों कहते हैं अभिसारी? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, उत्तल मतलब क्या होता है कि एक बिंदु पर सभी किरण आना। यानी कि इस बिंदु पर क्या होगी? तो इस बिंदु पर जो है वो सब किरण आएगी। ये किसका है? ये उत्तल का प्रमाण है। और अभिसारी भी होता है, अभिसारी। अभी सब जो है चलाओ कहाँ? एक बिंदु पर। अभिसारी मतलब अभी सब का कहाँ चला? एक बिंदु पर। तो ध्यान रखना उत्तल लेंस का काम होता है कि एक बिंदु पर सभी को लाना। और वही ये फिगर आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सारा का सारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए सेम सवाल है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस जस्ट इसका उल्टा होता है अपसारी। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि एक बिंदु से क्या होती है? तो एक बिंदु से सब किरण निकलती है। एक बिंदु से सब किरण, अब सब दोनों तो फिगर सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। इस पे क्या होती है कि सभी किरण बाहर की ओर जाती है, सभी किरण बाहर की ओर जाती है। इस बिंदु से जाती है, सभी किरण बाहर की ओर जाती है। लेकिन यहाँ पे इस बिंदु पे सारी की सारी किरण आती है। तो ये सवाल जो है दोनों का दोनों अलग-अलग है। बस आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपसे अवतल की बात कहें तो आप देखना कि बाहर की ओर जा रही है। हम अप साड़ी के अप मत जाओ, अप जाओ। अभी मतलब अभी आओ, है ना? तो ये सवाल को इस तरीके से आप लोग बिल्कुल और बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हो, है ना? चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी बेहतरीन है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन-सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कुछ देखिए नहीं किया जाता है। नहीं की बात करेगा देखिए, अब बताइए कि जल का उपयोग हम करेंगे? तो जल का उपयोग हम नहीं करेंगे। करेंगे बाबू? नहीं करेंगे। काँच का उपयोग? तो काँच का उपयोग भी हम कर सकते हैं, काँच का उपयोग हम करेंगे। प्लास्टिक का उपयोग? तो प्लास्टिक का उपयोग भी कर सकते हैं। मिट्टी का उपयोग नहीं, देखिए नहीं। तो जल का उपयोग, पानी का उपयोग भी कर लेंस बनाने में हो सकता है। पानी ऐसा कोई अभिक्रिया हो जहाँ पे लेंस बनेगा, काँच की अभिक्रिया से बनेगा, प्लास्टिक भी बनेगा, लेकिन मिट्टी से कभी भी कोई लेंस नहीं बनता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। यानी कि मिट्टी से जो है वो बिल्कुल लेंस नहीं बनती है। चलिए ध्यान दीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिन बच्चों को आंसर पता होगा वो बच्चों फटाफट से अपना कमेंट में आंसर बिल्कुल करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल देखना है, नहीं, आपको कमेंट में आंसर करते जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण का हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब आता है? अभी जस्ट हमने पहले आपको पढ़ा है कि
उत्तल में क्या होता है कि उत्तल लगता है गाड़ी के हेडलाइट में, सॉरी गाड़ी के मिरर में जो आईना होता है उसमें। आईना क्या करता है कि पीछे जो बड़ा-बड़ा वस्तु है सब कुछ छोटा करके दिखाएगा। यानी किसमें? तो उत्तल में। किसमें बाबू? तो उत्तल में। ध्यान रखिए उत्तल क्या करता है? उत्तल गाड़ी मोटरसाइकिल में लगा होता है। आगे हेडलाइट में लगा, सॉरी हेडलाइट नहीं, मोटरसाइकिल के जो है वो क्या होता है? आईना लगा होता है। आईना क्या करता है? छोटा करके सब प्रतिबिंब को दिखाता है। मतलब किसमें हो जाएगा? तो उत्तल में हो जाएगा। आइए, अब सेम सवाल है। अब यहाँ पे कहता है कि किस दर्पण में वस्तु को बड़ा करता है? तो ध्यान रखिए किसमें? अवतल में। किसमें हो जाएगा बाबू? तो अवतल में आपका बिल्कुल सही और सही इसका आंसर होने वाला है। जब ये छोटा करके बात करना तो कहना है कि उत्तल में, अब बड़ा कहेगा तो अवतल में, है ना? आइए ध्यान दीजिए। चलिए, अब अगली क्वेश्चन आपके साथ है। अगली क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो ध्यान रखिएगा 2 नियम है। ये सवाल होता है कि 3-4 बार एग्जाम में पूछ चुका है। 3-4 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक ना? आइए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो देखिए हवा क्या होता है? तो हवा और कांच दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। हवा क्या होता है? एकदम सघन माध्यम, मतलब एकदम छोटा सा, एकदम छोटा मतलब कमजोर माध्यम है। कांच क्या है? थोड़ा सा बड़ा माध्यम है, थोड़ा सा हार्ड माध्यम है। तब क्या होगा? तो उसमें ऑटोमेटिक है कि वो कहीं ना कहीं मुड़ जाएगी। और किस तरफ मुड़ जाएगी? तो मुड़ेगी ना बाबू, वो जो मुड़ने वाली है, वो जो मुड़ेगी, तो उस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वो अविलंब से बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल निकट रहेगी। जैसे कि इससे से प्रवेश करेगी और मुड़ेगी, तो अविलंब तो यहीं पे हुआ, इसके निकट रहेगी। क्या रहेगी? इसके निकट रहेगी। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अविलंब से बिल्कुल निकट रहने वाली है। चलिए अगली क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगली क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि फोटोग्राफ के कैमरा के दृश्य कौन सा होता है? देखिए फोटोग्राफ हो, कैमरा हो, उसमें उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है। जो हमारा आंख भी क्या होता है? तो आंख भी हमारा जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और कैमरा भी क्या होता है? तो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 21 जो है बिल्कुल और बिल्कुल सुंदर और अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि साइड मिरर के रूप में साइड मिरर, साइड मिरर मतलब क्या होता है कि बगल का आईना, बगल का आईना, बगल का शीशा, साइड मिरर। तो साइड मिरर का जब भी आपकी बात हो तो वो देखिएगा उत्तर, क्योंकि साइड मिरर क्या करता है? तो साइड मिरर जो है वो क्या करेगा? तो हमेशा जो पिक्चर को छोटा करके दिखाएगा तो वो आपका उत्तल दर्पण में हो जाएगा। अवतल नहीं होगा, अवतल को आप लोग माइनस कीजिएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण आपका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल आपके पास, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। सवाल सवाल कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी तो उसकी तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, यहाँ पे सवाल क्या कहती है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए फोकस दूरी की बात करता है, उसकी त्रिज्या क्या करता है। देखिए जब ये सवाल आता है, आपको ये सवाल न्यूमेरिकल है। क्या होता है? आपको हम पहले बताए होंगे कि देखिए बाबू, जब क्या होता है तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर 1/f होता है। यानी कि एफ बराबर होता है r/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। यही ना होता है। यानी कि हमें पास क्या दिया? फोकस दूरी। फोकस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। देखिए 10, फोकस रखिए 10 बराबर r/2। 2 को रखिए 10 दूनी 20। आर का वैल्यू क्या हुआ? तो आर का वैल्यू मेरे पास आ गया 20। वक्रता त्रिज्या कितना आ गया मेरे पास? 20। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका होने वाली है। सर जी ध्यान रखिए कितना सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो होने वाली है वो बिल्कुल आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल 20 और 20 बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाली है। आगे बढ़िए। अगला सवाल है यहाँ पे देखिए कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच ये गुण क्या कहते हैं? देखिए निर्गत किरण यानी कि निर्गत मतलब आने वाली किरण, ये किरण आ रही है और यहाँ के बीच में क्या होगा? अभिलंब होगा। ये अभिलंब हो गया। इसके बीच में क्या कोण को क्या कहेंगे? तो इसके बीच के कोण को हम लोग कहेंगे निर्गत कोण। क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे निर्गत निर्गत कोण कहेंगे। ध्यान रखिए क्या दिक्कत है? निर्गत कोण का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट और राइट इसका आंसर होने वाली है। बस में क्या? बिल्कुल और बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाली है। तो इस तरीके से सवाल को आप लोग बनाइए, बहुत बेहतरीन सवाल है। कोई भी कहीं भी कोई डाउट सवाल में है ही नहीं है। आइए ध्यान दीजिए। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछता है कि अगला सवाल पूछता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल और सूक्ष्मदर्शी। देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या करेगा? तो सूक्ष्मदर्शी जो है वो क्या करेगा कि प्रतिबिंब को अच्छे से दिखाएगा। एकदम अच्छे से, जो जैसे कि
तो उसमें क्या प्रयोग होता है? तो उसमें जो होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का हमेशा प्रयोग होता है। एकदम सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? उत्तल दर्पण का हमेशा प्रयोग होता है। आगे बढ़िए। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 24 सॉरी 25 सवाल नंबर है। कहता है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? देखिए, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक मतलब होता है आभासी, मतलब तत्कालिक प्रतिबिंब। तत्कालिक प्रतिबिंब की बात करें तो वो होता है अवतल में। अवतल क्या करता है? तो काल्पनिक मानता है, वो कल्पना करता है कि ऐसा हो सकता है। समझ में आया? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 26 है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ध्यान रखिए, परावर्तन के एक नियम का निर्धारण क्या होता है? तो नियम आपको पता है, नियम क्या होता है? तो नियम जो होता है बाबू साहब, वो होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। है ना? ये आपको पता ही है कि आई बराबर आर, आई बराबर आर, बिल्कुल बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आई बराबर आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसका आंसर हो जाएगा। वही अगले सवाल आपसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 27 पूछ रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आपको पता, ध्यान रखिएगा कि काल्पनिक किसमें होता है? अवतल में होता है। अवतल में कैसा प्रतिबिंब? सीधा बनता है। यानी कि ध्यान रखिए, अवतल में बनता है सीधा प्रतिबिंब। और कैसा बनता है? तो और बनता है काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। यानी कि सीधा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल और बिल्कुल राइट इसका आंसर होने वाली है। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के मुख्य फोकस कितने कितने? तो लेंस के मुख्य फोकस कितना होता है? 2 गो होता है। क्या होता है बाबू साहब? वो 2 ठो लेंस का मुख्य फोकस होता है। आइए आगे देखिए। अगला है कि सर्च लाइट का परावर्तन कैसा? सर्च लाइट, सर्च मतलब क्या होता है कि हम लोग जो हाथ में बत्ती लेके चलते हैं उसे कहते हैं, हम लोग सर्च लाइट कहते हैं। तो वैसे उसका जो सतह वो कैसा होता है? देखिए, टॉर्च कुछ ऐसा ऐसा करके टॉर्च होता है। ऐसा नहीं होता है टॉर्च घर में, ऐसा होता है टॉर्च। अब देखिए, इस टॉर्च में क्या होता है कि इसमें एक यहाँ पे बल्ब लगा होता है। और इसमें कैसा सतह होगा? तो इसमें होगा अवतल। सर अवतल क्या होगा? तो यहाँ पे एक बिंदु से चारों दिशाओं में क्या होगा? चारों दिशाओं में आपका रोशनी फैल जाएगा। ये आपका प्रकाश हुआ। तो एक पॉइंट से जब चारों दिशाओं में फैल जाए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग अवतल के। तो अवतल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग क्लास को निश्चिंत से देखिए ना, आपको सारा का सारा बात यहाँ पे नहीं याद, यही होगा तो फिर कहिएगा। अब देखिए, अब दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? देखिए, तो दाढ़ी बनाने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, अवतल। अवतल कैसे होता है सर दाढ़ी बनाने में? अब हजाम क्या करे? हजाम दाढ़ी को जो है, जैसे कि हजाम का जो दाढ़ी छोट बहुत छोटा होता है। ये व्यक्ति है, अब इसका दाढ़ी बनाना क्या करेंगे? तो हजाम में इसको क्या करेगा कि आईना में देखेगा। तो आईना में अगर जितना बड़ा दाढ़ी दिखाई देगा उतना उसको काटने में सहूलियत होगा। उत्तल हम लगा देंगे तो इतना बड़का मुंह रहेगा, इतनी को दिखाएगा तो तुम कटाई नहीं करे दाढ़ी। इसलिए क्या होता है कि वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे है भी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, उसका लेंस का फोकस कितना होगा? बस सिंपल देखिए, उससे पहले इससे पहले हमने क्वेश्चन बनाया थे जहाँ पे क्या था कि एक लेंस की क्षमता था 2 डायोप्टर। तो 2 था, तो यहाँ पे 2 दिए थे बराबर 1 बाई क्या दिए थे? तो 1/f दिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे बाबू साहब आपका जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। तब क्या देंगे? यहाँ पे हम देंगे सर जी 1 बराबर 1/f, यानी कि f का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और सेंटीमीटर में गुणा करने के लिए 100 से गुणा कीजिए, कितना क्या हुआ? 100 सेंटीमीटर हुआ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर जी यहाँ पे 100 तो आप आंसर निकालें, लेकिन माइनस प्लस तो नहीं बताए हैं। देखिए, तो बाबू साहब माइनस प्लस में से नहीं बताएंगे। देखिए, हाँ, देखिए अब माइनस प्लस कैसे पता नहीं? माइनस प्लस में देखिए यहाँ पे कि सर यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो उत्तल पूछा, उत्तल माइनस की प्लस तक कहिएगा सर जी आप ही ना बताए हैं। आप क्या बताए हैं कि जब भी बाबू उत्तल आए तो उत्तल होता है प्लस में, अवतल होता है माइनस में। तो उत्तर यहाँ पे क्या देंगे आंसर? तो हम आंसर देंगे सी प्लस वाला देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। आइए, तो जब क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 आपके साथ है कि किसी किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में है, तो दर्पण का लेंस संभव है। देखिए, जब भी माइनस में होता है तो हमें अभी जस्ट बताया कि उत्तल के लिए प्लस होता है, अवतल के लिए माइनस, यानी कि दोनों क्या होना चाहिए? अवतल। क्योंकि यहाँ पे कहता है कि इसका पहला वाला दूसरा वाला दोनों माइनस से माइनस किस में आएगा? तो माइनस आएगा अवतल में, मतलब पहला भी हो जाएगा अवतल, दूसरा भी क्या हो जाएगा? अवतल। बस एकदम सिंपल, ऐसा ही सवाल बनना चाहिए।
आगे चलो बढ़िए। आगे कहता है देखिए कि प्रकाश की अपवर्तन कितना नियम, तो 2 गुण नियम, परावर्तन भी 2 गुण नियम और अपवर्तन भी 2 गुण नियम। ख्याल रखिएगा, परावर्तन भी 2 गुण नियम, अपवर्तन क्या गुण नियम, 2 गुण नियम। देखिए आगे देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो ये होता है साइन आई बट्टे में साइन आर। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। साइन आई, पहले आई फिर आर। ऐसे देखिए ना कि एबीसीडी में पहले आई आता है कि पहले आर, तो पहले आता है आई फिर आता है आई, यानी कि साइन आई बट्टे में साइन आर बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाली है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक उत्तल लेंस जो है वो कैसा होता है, तो उत्तल लेंस आपको पता है बाबू साहब कि उत्तल लेंस कैसा होता है। मैंने आपको फिगर बना के भी सिर्फ पहले क्लास में बताए थे कि देखिए उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से मोटा होता है। मतलब किनारा उसका पतला हो जाएगा, अब बीच में क्या होता है, तो बीच में इसका मोटा होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नंबर क्या होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। किनारों के अपेक्षा किनारा पतला होगा लेकिन बीच में क्या होगा, मोटा होगा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके उल्टा जस्ट होता है क्या, इसका उल्टा होता है अवतल में, इसका उल्टा होता है। किनारा मोटा होता है, अब बीच में क्या होता है, पतला। इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है उसमें। आइए ध्यान दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो ये बिल्कुल आपका आसान है। ऊपर रखिएगा भी, नीचे रखिएगा यू, भी बट्टे यू। इसको ख्याल कीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। भी बट्टे यू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को समझ देखिए। क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के संबंध क्या होता है। फोकसांतर मतलब एफ, वक्र का मतलब क्या होता है आर। तो एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू। क्या होता है सर जी, आर बाई टू। कहीं पे आंसर है, तो एफ बराबर आर है, एफ बराबर 2/r नहीं होगा। आर देखिए, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आर काउंट करें तो 2 को इधर भेज देंगे, इस तरह का भेज देंगे, यानी कि 2f बराबर आर। तो आर काउंट क्या हुआ, 2f, तो आर बराबर 2f बिल्कुल ऑप्शन में। तो वही है, उसको थोड़ा सा घुमा दिया है ना। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही कमेंट कीजिए, हमें इससे ये अनुभव होता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई किए हो। देखिए अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, कई बार सवाल एग्जाम में पूछा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो वो सोलर कुकर में बाबू साहब प्रयोग होता है अवतल। सर अवतल काहे प्रयोग होता है, इसलिए प्रयोग होता है ना कि सोलर कुकर में अगर सभी जगह हम लोग का प्रकाश अगर नहीं जाएगा तो फिर सब जगह खाना नहीं बनेगा। इसलिए क्या होता है, अवतल होता है, ठीक ना। अब एक जगह पे आप उत्तर लगाइएगा, एक जगह पूरा फोकस है, इस जगह खाना पूरा पक जाएगा, बाकी सब में खाना नहीं पकेगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपको जस्ट हमें बताया है कि अवतल में होता है काल्पनिक और सीधा, तो उत्तल में क्या हो जाएगा, तो वास्तविक और उल्टा। उसमें क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। सीधा देखिए, अगर अवतल में होता है काल्पनिक और सीधा, तो वास्तविक उत्तल में क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। बिल्कुल, बस यही आप लोग ध्यान रखिए, क्या आसान सवाल सब है। आइए आगे देखिए। उत्तल लेंस में जब बिंदु F और 2F के बीच रखी जाती है तब क्या प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जब एगो फोकस और दुगुना फोकस के बीच रखेंगे ना बाबू, इसके बीच अगर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो उस समय जो आपका प्रतिबिंब बनने वाला है वो बिल्कुल बड़ा बनेगा। बिल्कुल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ पे उत्तल कह रहा है ना, तो उत्तल में कैसा बनता है, तो उत्तल में तो बनता है वास्तविक, ठीक ना। अवास्तविक मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक बड़ा का एक छोटा का। तो F से 2F हो रहा है, F से 2F हो रहा है, मतलब जब बढ़ रहा है कि कम रहा है, बढ़ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। बिल्कुल ट्रिक से ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसे याद है तो ध्यान की ट्रिक से। चलिए बिल्कुल, अगला क्वेश्चन क्यों रही है। अगला है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस को क्या कहते हैं। वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ मतलब क्या होता है बाबू साहब, कि वक्रीय पृष्ठ मतलब होता है कि आखिर वो वक्र का पृष्ठ हो, तो वो किससे घिरा हुआ है। तो वक्रीय पृष्ठ जिससे भी घिरा हो तो वो उसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। गोल गोल, वक्र वक्र, तो गोलीय दर्पण ऐसा गोल दर्पण होता है ना। तो ये इधर से वक्र है, इधर से वक्र है कि नहीं है। चलिए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो। बाहर की तरफ वक्रित कहने का मतलब क्या होता है, कि वो बाहर की तरफ फूला हुआ हो। देखिए ऐसा करके हो, ये किसी में होता है सर, तो ये होता है आपका
अवतल में होता है, अवतल में तो ऐसा करके होता है ना, ये होता है अवतल में। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए, अवतल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 सर। आइए सर 43 कह रही है सर जी कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ पे है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहते हैं। देखिए केंद्र, केंद्र मतलब होता है बीच वाला बिंदु, बीच वाला हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं। बीच में क्या कहते हैं, बीच में ध्रुव कहते हैं। यानी ऐसा करके रहेगा केंद्र, क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग ध्रुव कहेंगे। बिल्कुल ख्याल रखिए क्या कहेंगे इसको हम लोग, ध्रुव कहेंगे। ध्रुव को हम पी से, ध्रुव को हम इंग्लिश में कहते हैं पी, पी से उसको शुद्ध करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है 44वां सवाल। सवाल कहता है ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का समाधान क्या, तो देखिए तो लेंस का जो एसआई मात्रक की हम लोग बात करेंगे तो वो आपका होता है मात्रक भी, उसमें कोई भी मात्रक नहीं होती है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ भी चुकी है, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग रुख करते हैं। ध्यान दीजिए, लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं, केंद्र के बिंदु को, तो केंद्र के बिंदु को हम लोग कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। मतलब केंद्र कहाँ, जहाँ पे प्रकाश है तो उसका कहते हैं वो केंद्र कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46। ये कहा गया है किसी किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेसन पसंद करेंगे। देखिए जब भी आपको छोटा अक्षर पढ़ना हो ना, तो छोटा अक्षर आपको जब भी आपको पढ़ना पड़े उस वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करना। तो उत्तल कैसा होता है, उत्तल आंख हमारा कैसा होता है, आंख हमारा होता है उत्तल से व्यवहार करता है, तो हम लोग उत्तल से प्रयास करेंगे। दो दो मेरे पास उत्तल है, लेकिन सर किसमें हमको अच्छा पसंद होगा, जितना कम सेंटीमीटर का होगा उसमें उसको हमको अच्छा समझ में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगली क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर इनमें से कौन दर्पण, दर्पण आपको पता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, किसको पता नहीं है सर, सबको पता है सर। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आगे बढ़िए सर जी। अगला सवाल सर जी आपका है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं। तो वक्रता केंद्र, तो वक्रता मतलब होता है आर, मतलब क्या होता है आर, लेकिन यहाँ पे हम लोग सी कहेंगे। सो वक्रता त्रिज्या हमें कहेंगे तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे आर, लेकिन कह रहा है वक्रता केंद्र, क्या मतलब क्या होता है सी, यानी कि सी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, हमने आपको जस्ट बताया, यहाँ पे छाल, छाल लिखा चुका है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा चाल कर लीजिएगा। चलिए निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, तो वो होती है सर जी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट होगा। निर्वात में हवा में दोनों में क्या होता है, सेम होता है कि दोनों अलग अलग वस्तु है लेकिन दोनों में सेम होता है। आगे आइए, अगला है सर जी कि दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखिए तो वो करते हैं किसका, अब्दुल करते हैं, क्यों, क्योंकि दांत छोटा होता है ना, उसको जूम करके देखेंगे, बड़ा कर देखेंगे, लेंस में देखेंगे बड़ा करके, तो वो बड़ा करके देखेंगे, क्योंकि छोटा अगर उत्तल से देखेंगे तो और छोटा दिखाई देगा, क्योंकि जिस प्रकार से दाढ़ी बनाने के लिए अब्दल का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से बाबू साहब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दंत विशेषज्ञ जो दांत देखने के लिए क्या करते हैं, अवतल का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़िए। अगला सवाल है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो बिल्कुल आसान सवाल है कि जो पतला लेंस होगा उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, तो कम होगी। पतला है तो कम होगा ना करेगा, है ना। चलिए अगले बढ़िए। अगला में कहता है कि मोटा लेंस से क्या होगा, तो मोटा का अधिक होगा। बिल्कुल एकदम बिल्कुल करेक्ट करेक्ट सवाल सर, इस सवाल से हमको अच्छा है ना, बहुत अच्छा सवाल से सब। देखिए आवर्धन, यहाँ पे देखिए सवाल, अगला सवाल है आवर्धन, सॉरी आवर्धन नहीं, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंदु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो जब इस प्रकार से आपके सवाल आए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी ध्रुव और मुख्य फोकस की बात करेगा तो वहां पे आपका हो जाएगा आभासी, क्या होगा आभासी, और जब आभासी आया तो वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। आभासी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग काल्पनिक कहते हैं। तो काल्पनिक कैसा आता है, सीधा आता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन टैली कर रहा है, यहाँ पे देखिए काल्पनिक और सीधा, आभासी और सीधा,
दोनों का दोनों ऑप्शन होगा क्योंकि आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, सेम सवाल यहाँ पे है कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो वहाँ पे आभासी और काल्पनिक हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो हो जाएगी वो भी हो जाएगी सेम टू सेम। कैसे सर? तो यहाँ भी केंद्र और मुख्य फोकस की बात ही हो रही है और वहाँ पे क्या हुई थी? तो वहाँ भी तो वही हुआ था कि ध्रुव और मुख्य फोकस की, ध्रुव को ही तो हम लोग केंद्र कहते हैं। तो सेम सेम यहाँ बात है, बस थोड़ा-सा अक्षर चेंज इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा आभासी और सीधा। आभासी और सीधा बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा और सी भी हो जाएगा क्योंकि सी भी वही आंसर है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 कितना बेहतरीन सवाल है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसे हो जाएगी? जब सिर्फ और सिर्फ मुख्य फोकस की बात कहे सर जी, सिर्फ और सिर्फ आपसे मुख्य फोकस की बात कहे तो आप क्या कहिएगा? तो मुख्य फोकस की जब भी आपका सिर्फ और सिर्फ मुख्य फोकस की बात कहे तो आप कहिएगा अनंत। क्या कहिएगा आप उसको? अनंत कहिएगा। मुख्य मुख्य फोकस है, आप फोकस पे रखिए, कहाँ गया, कोई ठौर है? नहीं ना ठौर है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल वो था अवतल का बात, यहाँ देखिए, यहाँ पे उत्तल का बात है कि उत्तल लेंस से मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का वस्तु का स्थिति कैसा हो जाएगा? तो देखिए वो भी सेम होगा। आपका उत्तल पूछे फिर भी, अवतल पूछे फिर भी, अगर मुख्य फोकस पर रखे हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर। मतलब अब मुख्य फोकस पर रखिएगा, कहाँ जाए उसका कोई ठौर नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल आपका है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो जस्ट हमने अभी आपको एक सवाल यहाँ पे करवाया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितने करवाए हैं हम? तो क्वेश्चन नंबर करवाए हैं यहाँ पे देखिए 55 कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखिए। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था दर्पण था, यहाँ भी क्या था? यहाँ लेंस था और यहाँ पे क्या आ गया? लेंस आ गया। ध्यान देखिए, अवतल दर्पण उत्तल लेंस दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे अवतल लेंस बराबर नहीं है, इसीलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो बाबू साहब इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हो जाएगा। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हो जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। लेंस और दर्पण में अंतर होती है। होती कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है सर। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो अनंत की हम लोग बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा फोकस पर। जब भी अनंत हो तो आप अगर फोकस पे किसी वस्तु को तो वो किसका हो जाएगा? उसका प्रतिबिंब जाएगा, अनंत जाएगा, है ना? तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बस आपका लाइव क्लास एंड होने वाला है, बस अब ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब कैसी होगी? तो ये सब सवाल जो आपको नहीं बनना है इसका भी आंसर हो जाएगा फोकस ही। तो कम से कम कुछ क्वेश्चन को आप लोग याद भी कर लीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है तब अब मैं आपको डीपली बता दूँगा, लेकिन यहाँ पे हम जो है सारे क्वेश्चन डील नहीं कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आया होगा, वो क्वेश्चन को आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। उससे भी नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रॉपर जो है वो बिल्कुल अच्छे से वीडियो बना के भेज देंगे और कौन-सा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों का आवर्तन का प्रकार क्या होता है? तो आवर्तन जब होगा उसमें 7 रंग होता है। क्या रंग होता है? 7 रंग होता है। तो बच्चों अब जो है मैंने आपको बिल्कुल इस चैप्टर का 60 क्वेश्चन चैप्टर 1 का मैंने करवा दिया फिर इसका। फिर हम अगले क्लास में अगले चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, है ना? जो क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा उस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो आंसर गलत होगा उसके भी आप कमेंट कीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा बिल्कुल कमेंट। जय हिंद, जय भारत।